हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर, जो आपका असेसमेंट वर्कशीट है, असेसमेंट वर्कशीट 5, सब्जेक्ट मैथ्स, क्लास 9। हमारी डेट 14 सितंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो आपका ये असाइनमेंट है, जिसमें आपका शायद 20 मार्क्स का ही होगा, 20 या 10 मार्क्स का होगा, जो आपका हमेशा होता है। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, तो आपको 4 ऑप्शंस में से एक सही ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वर्कशीट के बेसिस पे आपके मार्क्स लगने आपको अच्छे से पता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है करनी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्वेश्चन 1 और जो 2 है, इसके अंदर आपको 2 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। जो दोनों स्टेटमेंट्स है उनका नाम दिया हुआ, एक का असर्शन और दूसरे का नाम दिया हुआ है रीजन। ठीक है, तो आपको क्या करना है, करेक्ट आंसर इनका निकालना है। इन क्वेश्चंस का 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ABCD। आपको उस सर्कल को डार्क करना है जो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो जो ABCD आपकी जो ऑप्शंस है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखते हो, ये देखो, ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, जैसे ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है असर्शन और रीजन दिया हुआ है, और आपको जो ऑप्शंस है ना वो खाली है, सिर्फ सर्कल है। तो इनके ऑप्शंस क्या है, ये ऑप्शन है ABCD। मतलब A ऑप्शन क्या है, ये वाला, B ऑप्शन क्या है, ये, C ऑप्शन है ये, और D ऑप्शन है ये। तो यहाँ से आप जो चारों में से आपको ठीक लगे वो यहाँ पर आपको फिल करना है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में। तो चलो कैसे आपको निकालना होता है, आपको देखना होता है कि असर्शन ये ठीक है कि नहीं, फिर देखना होता है रीजन, ये वाली स्टेटमेंट ठीक है कि नहीं, फिर ये देखना होता है कि ये इसको सही से एक्सप्लेन करता है कि नहीं, ये इसका सही कारण है कि नहीं। ठीक है, ये तीनों चीज़ें आपको चेक करनी होती है। सबसे पहले असर्शन चेक करते हैं। द पॉइंट्स -3 and 5 and 5 - 3 आर एट डिफरेंट पोजिशन इन कार्टेशियन प्लेन। एक कार्टेशियन प्लेन होता है जिसके अंदर यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं, यहाँ दोनों नेगेटिव होते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, यही होते हैं। तो 2 पॉइंट्स है आपका, एक तो ये पहला पॉइंट है नेगेटिव पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। फिर आपका पॉजिटिव और नेगेटिव, ये है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो असर्शन क्या है, ये जो है आर एट डिफरेंट पोजीशन इन द कार्टेशियन प्लेन, अलग अलग पोजीशन पे है। हाँ बिल्कुल अलग अलग पोजीशन में, एक सेकंड क्वाड्रेंट में, एक फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो असर्शन तो आपका बिल्कुल सही है। अब पूछ रहा है रीजन। रीजन आपको क्या दे रहा है कि इफ x इज नॉट इक्वल टू y, अगर x y के इक्वल नहीं है तो जो x y है वो y डैश x के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, ये कह रहा है, बिल्कुल ठीक है। ये एक तरीके से अगर मान लीजिए आपका 2 पॉइंट्स हैं, ये दोनों पॉइंट्स कब इक्वल होंगे, जब आपके x और y इक्वल होंगे, है ना। जब यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी -3 है और इधर भी -3 होता, इधर भी 5 और इधर भी 5 होता, तभी तो ये दोनों इक्वल होते ना। जैसे यहाँ पे -3 और 5 है, ठीक है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 5 - 3। ये कब होंगे इक्वल, अभी तो ये इक्वल नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये अलग अलग क्वाड्रेंट में है। कब इक्वल होंगे, जब ये x और y इक्वल होंगे। अगर x y ही इक्वल नहीं है, मान लीजिए 4,4 है, तो 4,4 इसको उल्टा कर दोगे तो वही आ जाएगा। तो इस केस में तो इक्वल हो सकता है, लेकिन अगर x y के इक्वल नहीं है तो ये भी इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक है, और ये इसका सही कारण भी है। क्यों, क्योंकि इसका कारण सही इसलिए है क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो ये रीज़न इसका इसीलिए तो है ना, क्योंकि ये अगर इक्वल होते हैं x और y तो ये एक ही पोजीशन, एक ही कार्टेशियन प्लेन में होते। अब ये अलग अलग क्वाड्रेंट में क्यों है, क्योंकि x y के इक्वल नहीं है, x y के इक्वल नहीं है, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हो सकते, इसलिए इनकी डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, जो ए ऑप्शन है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। दोनों ही ठीक है, असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं, और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है, मेरा ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होता है। ठीक है ना, ए इज आंसर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन। इसमें भी सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट और सेकंड दोनों में ही आपको इन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस थे आपके असर्शन रीजन के। असर्शन आपको दिया हुआ है, द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ लीनियर पेयर इज एट राइट एंगल्स। क्या कह रहा है ये, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ लीनियर पेयर इज एट राइट एंगल्स। जो बाइसेक्ट करते हैं लीनियर पेयर, एक मान लीजिए ये आपका स्ट्रेट लाइन है, इसमें जो ये लीनियर पेयर है, ठीक है, ये राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, ये है, ये तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो बाइसेक्टर है एंगल्स के बीचों बीच से काटता है एक एंगल को लीनियर पेयर के अंदर, वो किस पे काटेगा,
आपका राइट एंगल पे काटेगा, क्योंकि लीनियर पेयर का एंगल 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री को बाइसेक्ट करेगा, मतलब दोनों तरफ 90 डिग्री का बनना चाहिए। बाइसेक्टर क्या होता है, दो इक्वल हिस्सों में बांट दे, तो 180 का आधा क्या होता है, और उस मतलब आधे में बांट दे उसको बिल्कुल, तो 180 का आधा 90 होता है, 90 डिग्री होता है, तो इधर भी 90 डिग्री से बांटेगा, इधर भी 90 डिग्री से बांटेगा, तो राइट एंगल पे ही तो बांटेगा। इसका मतलब असर्शन तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई असर्शन की। अब रीजन पे चलते हैं। रीजन क्या आपको दिया हुआ है, इफ ये आपका ठीक है, रीजन क्या दिया हुआ है, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री, दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री है। एडजेसेंट एंगल्स जो आपके बगल में है, ठीक है, तो दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री है, तो जो कॉमन आर्म्स है एंगल्स की वो एक स्ट्रेट लाइन आर इन अ स्ट्रेट लाइन। ये भी रीजन आपका सही है। जो सम है दो एडजेसेंट एंगल्स का वो 180 डिग्री होता है अगल बगल। जैसे यहाँ पे इसी से देख लीजिए, अभी हमने काउंट किया था, ये एक एंगल ये है, एक इसकी साइड वाला जो एडजेसेंट एंगल है ये है, इनका जो सम है वो 180 डिग्री है, बिल्कुल 180 डिग्री है, करेक्ट है ये। देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल्स आर इन अ स्ट्रेट लाइन, तो जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं जो आपस में कॉमन नहीं है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन के अंदर आएंगी, है ना। तो हमें पता है जो स्ट्रेट लाइन होता है उस पर 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो इसके अंदर जो इसके जो बगल वाले साइड के जो एंगल होंगे वो 180 डिग्री होंगे। जो नॉन कॉमन आर्म्स है एंगल्स की वो स्ट्रेट लाइन पर ही होंगी सिर्फ। ठीक है, तो रीजन भी बिल्कुल ठीक है। तो असर्शन रीजन दोनों सही हैं और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें भी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्लियर। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन। तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में सिर्फ असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन थे, दोनों हमने कर लिया है, दोनों का आंसर आपका ए है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, darken the circle against the correct option of the following questions with a pencil or a pen। आपको इसमें से बताना, थर्ड फोर्थ फिफ्थ में बताओ कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा नहीं। पहला है पॉइंट -2 3 लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट। अभी हमने किया था, क्या किया था, इसमें दोनों पॉजिटिव होते हैं, इधर क्या होता है एक नेगेटिव पॉजिटिव, इधर दोनों नेगेटिव नेगेटिव, इधर एक पॉजिटिव नेगेटिव। तो माइनस और प्लस है ना, -2 है और प्लस का 3 है। माइनस प्लस किस में है, ध्यान से देखो, सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो क्या आंसर आना चाहिए आपका, सेकंड क्वाड्रेंट आंसर आना चाहिए, है ना। तो बी ऑप्शन मेरा यहाँ पे ठीक बनता है। क्लियर, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 2,4 फ्रॉम एक्स एक्सिस इज, जो डिस्टेंस है 2,4 पॉइंट का एक्स एक्सिस से वो क्या है, 2 यूनिट्स, 4 यूनिट्स, 6 यूनिट्स या फिर 8 यूनिट्स। मान लीजिए आपका ये पॉइंट बनता है यहाँ पे, अगर मैं बनाती हूँ ग्राफ पे, ठीक है, 1 2, ये तो हो गया 2 एक्स एक्सिस पे, और 1 2 3 4 ये हो गया आपका वाई एक्सिस पे। ये हमारा बनता है यहाँ पे 2 4, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेंगे क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। तो डिस्टेंस ऑफ 2 4 फ्रॉम एक्स एक्सिस से ये क्या है आपका, ये क्या है आपकी एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस से ये कह रहा है ये आपको डिस्टेंस कितना है, इस पॉइंट का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कितना है ये आपको बताना है। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपका पॉइंट है, कितना डिस्टेंस है, जो वाई की वैल्यू है 4 वही डिस्टेंस होगा ना। तो इसका मतलब क्या ऑप्शन आना चाहिए, मेरा जो बी ऑप्शन है 4 यूनिट्स, ये करेक्ट होगा। ठीक है, बिल्कुल ईजी था, है ना। तो बी ऑप्शन मेरा यहाँ पे करेक्ट होगा। क्लियर, चलिए थर्ड और फोर्थ हो गया। फिफ्थ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट फॉल्स। आपको ये बतानी है इसमें से कौन सी फॉल्स नहीं है। ठीक है ना, सारी फॉल्स है, सिर्फ एक फॉल्स नहीं है, मतलब ट्रू बताना है इन चारों में से कौन सी सही है। बस अलग तरीके से लिखा, नॉट फॉल्स मीन्स ट्रू। इन चारों में से कौन सी ट्रू है, कौन सी सही है। फर्स्ट स्टेप, 2 एंगल्स फॉर्म अ लीनियर पेयर, देन ईच ऑफ दिस एंगल इज ऑफ मेजर 90 डिग्री। अगर दो एंगल आपकी लीनियर पेयर बनाते हैं तो वो दोनों 90 डिग्री के होने चाहिए। ऐसे जरूरी तो नहीं है, लीनियर पेयर किसी भी एंगल से बन सकता है, तो ये तो गलत है, हमें तो सही वाला चूज करना है ना। तो ये तो हो गया गलत। फिर एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर कैन बोथ बी एक्यूट एंगल्स। जो एंगल्स आपके बन रहे हैं लीनियर पेयर के अंदर वो एक्यूट एंगल होनी चाहिए। ठीक है, एंगल फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर कैन बोथ बी एक्यूट एंगल्स, दोनों एक्यूट एंगल्स हो सकते हैं। 180 डिग्री है, एक आपका मान लीजिए 60 डिग्री है। ठीक है, ये एक्यूट हो गया 90 डिग्री से कम, तो दूसरा 60 से ज़्यादा, 90 से तो ज़्यादा ही हो जाएगा ना, क्योंकि 180 - 60 वो 120 होगा, तो दोनों तो एक्यूट हो नहीं सकते, है ना। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका सी, बोथ ऑफ द एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर कैन बी ऑब्ट्यूस एंगल। जो दोनों एंगल से लीनियर पेयर बनाते हैं वो ऑब्ट्यूस एंगल है, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है ना, ऑब्ट्यूस एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा ही होने चाहिए। मान लो 120 है तो दूसरा तो 60 हो गया, तो दूसरा तो ऑब्ट्यूस नहीं हुआ, वो तो एक्यूट हो गया, तो दोनों ऑब्ट्यूस हो, ये भी गलत है।
ठीक है। फिर बचता है डी ऑप्शन, बाइसेक्टर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर फॉर्म अ राइट एंगल। ये ठीक है, यहाँ पे राइट एंगल 90 डिग्री का एंगल बनता है कब, जब बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट क्या होता है, उसको इक्वली दो पार्ट्स में डिवाइड करना, ठीक है, हाफ ऑफ पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। 180 को 2 से डिवाइड करेंगे 90 डिग्री, ये बिल्कुल ठीक है। लीनियर पेयर यहाँ पे अगर बाइसेक्ट करता है उसको तो राइट एंगल आपका बनेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन, दिस इज योर आंसर। क्लियर। तो ये हो गया आपका फर्स्ट सेकंड का हमने कर लिया था दर्शन रीजन वाले का, और ये हो गया थर्ड और थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अब हमारे 6 to 10 क्वेश्चन पे, ठीक है। यहाँ पे रफ वर्क के लिए स्पेस दे रखा है जिसकी हमें जरूरत तो पड़ी नहीं है अभी तक। चलिए 6th and 7th क्वेश्चन क्या है आपका, एब्सीसा ऑफ 2 and 3। कल भी हमने किया था ना एब्सीसा क्या होता है, कल भी हमने किया था जो आपका एक्स कोऑर्डिनेट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, एब्सीसा। कितना एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, तो आपको यही बताना है एब्सीसा क्या होगा 2,3 का, -2, 3 या -3 या फिर 2। तो ऑब्वियसली सिर्फ 2 होगा, ठीक है। तो कौन से ऑप्शन में है 2, डी ऑप्शन में आपका 2 है, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट वुड बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स एक्स फॉर द पॉइंट्स पी क्यू आर एंड एस टू फॉर्म अ पैरेललोग्राम। जो आपका पॉइंट एस है इसको पैरेललोग्राम बनाने के लिए, ठीक है, इसको पैरेललोग्राम बनाने के लिए आपका कौन सा पॉइंट होना चाहिए ये आपको बताना है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, इसके कोऑर्डिनेट आपको बताने, इसकी कोऑर्डिनेट कैसे आप करोगे, कर सकते हो। पैरेललोग्राम क्या होता है, ये दोनों लाइंस आपकी पैरेलल होनी चाहिए, ये भी आपकी पैरेलल होनी चाहिए। ये पैरेलल होने के लिए इनका जो डिस्टेंस है वो इक्वल होना चाहिए। तो डिस्टेंस देख लो, यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, देखो यहाँ पे अगर मैं 1 मिनट यहाँ पे मैं करती हूँ, ये कितना है 4 - 1, यहाँ पे तो डिस्टेंस है 3, तो इतना ही डिस्टेंस क्या होना चाहिए 3, ठीक है। एक तो ये हो गया यहाँ, तो ये यहाँ बनेगा 3, है ना, 2 पे बनने का शायद 3, है ना, क्योंकि एक इधर हो गया, 2 और 3 यहाँ बनेगा ये, ठीक है ना 3। तो ये तो किस पे बन रहा है, 1 मिनट इसको बना के देख लेते हैं। यहाँ पे इसमें ना आप क्वेश्चन में मिस्टेक है शायद से, क्योंकि यहाँ देखो 3 ऊपर डिस्टेंस है, यहाँ पे भी 3 होना चाहिए। और 3 डिस्टेंस कैसे बनेगा, यहाँ पे एक इस पॉइंट पर है, इस पॉइंट से आपका -1 से 0 पे हो गया, ठीक है, एक ये हो गया, फिर 1 तक हो गया, 2 और फिर 2 तक हो गया, है ना। तो यहाँ से बनना चाहिए ये इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से ये बनना चाहिए। तो आपका जो वैल्यू है ये कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे इसके हिसाब से तो 2 होनी चाहिए, है ना। और यहाँ पे तो कितनी है, यहाँ पे -1 है ही, तो 2, -1 आपका आंसर होना चाहिए। लेकिन आंसर क्या है आपका, यहाँ पे इसने 3 - 1 दिया हुआ है आंसर, ठीक है ना, 3 - 1 दिया हुआ, तो ये मेरे हिसाब से यहाँ पे 2 - 1 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए ये भी मैंने रीज़न बता दिया, ऊपर 3 है, नीचे भी ये क्या होना चाहिए 3 ही होना चाहिए, ठीक है। तो 3 होने के लिए यहाँ पे ये 2 से क्रॉस होके आना चाहिए, कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए 2 और -1 होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर आपके चारों ऑप्शन में से कोई भी नहीं है। तो अगर आपसे करेक्ट आंसर पूछा जाए, ये आपको अपनी मैम से, ये होमवर्क है आपका, क्वेश्चन आपको अपनी मैम से पूछना है। आंसर तो मैंने बता दिया, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 2, -1 है। लेकिन अगर आपको एग्जाम में टीचर नहीं ऑप्शन देता है तो आप डी ऑप्शन के लिए अपनी मैम से कंफर्म करोगे कि आंसर 2 - 1 है, चार ऑप्शन में से कोई भी नहीं है आंसर, तो क्या हमें क्या लगाना चाहिए। और अगर टीचर बोले इन ऑप्शन में से ही लगाना है तो आप डी ऑप्शन लगाओगे, ठीक है। वैसे डी गलत होगा, आंसर इसका 2 - 1 होगा जो किसी भी ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो या फिर ऐसा हो सकता है कि जो आपका बी ऑप्शन ना, इसमें ये गलती से -1 लगाना भूल गया हो, ठीक है ना, इसमें गलती से -1 लगाना भूल गया हो, तो ये भी हो सकता है, ठीक है। एक चीज़ तो आप ये देख लेना कि आपकी जो टीचर है वो आपको क्या बोलती है। बी, अगर आपका आंसर 2 - 1 है तो बी वाला ऑप्शन ठीक कर लेना, अदरवाइज 3 - 1 वाला, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका 2, -1 ही होगा। क्लियर, ये आपको अपने टीचर से कंफर्म करना है, क्योंकि मान लीजिए मैं बता देती हूँ, हर टीचर का इसका अलग जवाब होगा, मैं बता देती हूँ और आपका क्वेश्चन गलत हो जाए असेसमेंट का तो वो भी दिक्कत हो जाएगी फिर। तो इसलिए इसको आप अपनी मैम से ही कंफर्म कर लेना, मैंने सही आंसर बता दिया है क्या होना चाहिए, ठीक है, क्यों होना चाहिए वो भी बता दिया है, ठीक है। चलिए हो गया 7th क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन है इफ ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन देन द वैल्यू ऑफ एक्सेस। आपको क्या दिया हुआ है, ए ओ बी क्या एक स्ट्रेट लाइन है, तो आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, ये जो एक्स है इसकी वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगी, आपकी स्ट्रेट लाइन है तो तीनों का सम क्या होगा, तीनों का सम तो 180 डिग्री होगा। क्यों होगा 180 डिग्री, लीनियर पेयर है ना। अब तीनों का सम मेरे पास, ये तो दोनों एक्स है, ये कितना है बीच वाला, ये एक्स के बराबर होगा, क्यों ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, क्यों वर्टिकल अपोजिट एंगल,
है ना, वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो ये इक्वल है, तो मेरा आंसर कैसे निकल जाएगा यहाँ पे, ये भी x हो जाएगा, ठीक है, ये भी x हो जाएगा। अब लीनियर पेयर है, इस हिसाब से 1x 2x और 3x, कितने x हो गए, 3x किसके बराबर आएंगे, 180 के बराबर आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि जो लीनियर पेयर है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180/3 आ जाएगी, मतलब 60 आ जाएगी। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60 आ जाएगी। तो वही आपको पुट करनी है, मतलब जो बी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट है, 60 डिग्री। ठीक है, ये हो गया आपका 8th क्वेश्चन। आगे है 9th, इन फिगर इफ L इज पैरेलल टू M व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X। अगर जो L पैरेलल है M के तो आपको वैल्यू निकालनी है X की। ये इसकी पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मतलब जो 3y है वो इसके इक्वल होगा 2y + 25 के। क्यों, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, है ना। यहाँ पे रफ वर्क में कर देती हूँ मैं, यहाँ बना लेती हूँ। कैसे आप लिखोगे, ये क्या है, 3y किसके इक्वल होगा, 2y + 25 के इक्वल। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 9th है। यहाँ मैं लिख रही हूँ बेटा, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 9th। क्या लिखूंगी मैं, 3y किसके इक्वल हो जाएगा, एक मिनट, ये 9th क्वेश्चन होगा। जो 3y है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 2y + 25 के इक्वल। क्यों, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो यहाँ से 3y जो 2y है उधर प्लस में, इधर आके माइनस में हो जाएगा, 25 एज इट इज रहेगा। 3y में से 2y गई, y होता है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 25 आ गई। अब y की वैल्यू 25 है, मुझे तो x निकालना है ना, तो x कैसे निकालेंगे, मेरे पास एक इक्वेशन बन रही है वहाँ पे x + 15 जो किसके इक्वल होगा, जो कि इक्वल होगा 2y + 25 की। ठीक है, अभी बता देती हूँ कैसे बन रही है। मैंने सॉल्यूशन लिख लेना अगर आपको लिखना हो तो, अदरवाइज सिर्फ आंसर ही फिल करना है, वो मैं आपको बता दूंगी। तो यहाँ से x की वैल्यू जो है निकालूंगी मैं, x + 15। अब जो यहाँ पे y है, y की जगह मैं 25 रख दूँ। क्यों रख दूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरी वैल्यू आई है 25, प्लस में एक 25 ऑलरेडी था ही। तो x + 15, 2 × 25 50, 50 + 25 कितना होता है, 75 होता है। ठीक है, x + 15, 15 इधर प्लस में, उधर जाके माइनस में हो जाएगा, 75 - 15, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 60 आ गई। तो x मेरे पास 60 आया, मुझे x ही निकालना था। y 25 है, x 60 है, एज इट इज सेम टू सेम ये स्टेप्स आप लिख सकते हो अगर आपको सोल्यूशन करना है, अदरवाइज तो आपको सिर्फ आंसर लगाने हैं, सोल्यूशन करना ही नहीं है। ठीक है, लेकिन करना है तो आप यहाँ से देख सकते हो। तो x की वैल्यू आपकी क्या आई है, 60 डिग्री आई है, तो वो मैं यहाँ पे लिख दूंगी। ठीक है, a का भी 8th का भी आंसर 60 डिग्री था, इससे कंफ्यूज मत होना, इसका भी 60 डिग्री था और इसका भी 60 डिग्री ही होगा। ठीक है ना, ये हो जाएगा बी ऑप्शन और ये हो जाएगा डी ऑप्शन। क्लियर। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। हमारे लास्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10th, इफ एंगल विद मेजर x and y फॉर्म अ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। अगर दो एंगल्स x y कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या होता है, जिनके एंगल्स का सम क्या हो जाएगा, x + y = 90। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, 90 डिग्री होना चाहिए सम। देन एंगल्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स विल फॉर्म अ सप्लीमेंट्री पेयर। तो इनमें से कौन सा जो है एंगल आपका सप्लीमेंट्री पेयर बनाएगा, सप्लीमेंट्री पेयर जिनका सम 180 होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब इन दोनों को मिला के सम 180 आ जाएगा, जिसका इन दोनों का मिला के, इन सब का सम मिला के जिसका 180 आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा। तो मैं ए ऑप्शन से स्टार्ट करती हूँ। x + 47 डिग्री है और y + 43 डिग्री है, इनका सम कितना आना चाहिए, एक मिनट, इनका सम आपका आना चाहिए 180 डिग्री सप्लीमेंट्री होने के लिए। तो मैं इनको प्लस करूँगी, x + 47 + y + 43। अब x + y तो यहाँ से 90 था, तो इसकी जगह 90 लिख दिया, + 47 + 43 कितना हो गया, 90। 47 + 43 90 होता है, 90 + 90 कितना होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो 180 डिग्री के इक्वल आ गया तो सप्लीमेंट्री हो गया। ये तो बाई चांस जो हमारा ए ऑप्शन है फर्स्ट ही आंसर हो गया हमारा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। यही आपके क्या बनाएंगे, लीनियर पेयर्स बनाएंगे। क्लियर। तो ये 10 क्वेश्चंस आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे, असेसमेंट वर्कशीट है जो आपकी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चिल्ड्रन टेक केयर, बाय बाय।